YouTube channel Yaar on Travel. Good morning from Khajuraho. खजुराहो के टेम्पल जो है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, वेस्टर्न ग्रुप, साउदर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो ईस्टर्न ग्रुप का वामन टेम्पल है। ये टेम्पल लॉर्ड विष्णु के वामन अवतार को डेडिकेटेड है। वन टेम्पल से हार्डली 5 मिनट की दूरी पर ही एक और टेम्पल्स का सेक्शन है ईस्टर्न ग्रुप में। वहाँ पे आपको आदिनाथ और पार्श्वनाथ जी के टेम्पल मिल जाएंगे। यहाँ पे एक सेक्शन में जैन टेम्पल भी है। टोटल यहाँ पे 14 छोटे बड़े टेम्पल्स हैं, बट जो मेन है दैट इज़ योर आदिनाथ टेम्पल एंड उसके बाद आपका है पार्श्वनाथ टेम्पल। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ एक्चुअली वेरी ह्यूज। देख कर ही लगता है कि उस टेम्पल में कुछ अलग बात है। एंड इससे पहले जो हमने जो टेम्पल देखे थे वो थोड़े हमें नॉर्मल दिख रहे थे, बट इसको जब आप देखेंगे इसका सर्कमफ्रेंस जो है हाइट से और विड्थ से दैट इज़ एक्चुअली वेरी ह्यूज। सो अगर आप ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में आते हैं तो इन 2 टेम्पल्स को अपनी मस्ट विजिट लिस्ट में डालना। एक आपका आदिनाथ एंड द सेकेंड वन इज़ पार्श्वनाथ। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर खजुराहो का प्लान बन रहा है तो जितनी जल्दी हो सकता है वो बना लो, बिकॉज दीज टेम्पल्स आर आई डोंट थिंक इन अ गुड शेप राइट नाउ, थोड़े से डगमगा रहे हैं। एंड इफ़ यू पैन ऑन दैट साइड गो क्लोजर देन वी ऑब्जर्व कि कुछ टेम्पल्स थे जो जिनका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया है। आई एम श्योर बिकॉज ये उस शेप में नहीं रहे होंगे कि इनको मेंटेन किया जा सके, एंड हेंस इट्स coming into the cemented structure. And even if you look at this what do you say temple in a very close way, तो इसको भी अगर आप देखोगे, look at this pillar and then look at this pillar, उसके ऊपर जाओ, वो किसी तरीके से मैनेजेबल तरीके से टिका हुआ है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ का प्लान बनता है तो जितनी जल्दी हो सकता है बना लो, क्योंकि you never know when all this archaeological structure will be no more and become only history. इस वक्त मैं हूँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ खजुराहो। यहाँ पे आपको टोटल 11 मंदिर मिलेंगे, उसमें से एक जो मेन मंदिर है वो वहाँ पे है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे 11 और मंदिर हैं जिनके बारे में हम अभी जानेंगे।
अब जो पहले हुआ उसको थोड़ा साइड करते हैं। विल लेट यू नो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ खजुराहो, विल लेट यू नो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दीज टेम्पल्स, क्योंकि अब हमारे साथ गाइड है। एंड जब भी आप गाइड खजुराहो में करें तो उनके पास ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन टूरिज़्म का आईडी होता है, ये आप ज़रूर चेक कर लेना। जो प्राइस होता है वो फिक्स प्राइस होता है, उसमें कोई बार्गेन नहीं होता है। बट येस, जब भी आप कोई गाइड करें उसका ये कार्ड ज़रूर मांगेगा। हेंस यू कैन मेक श्योर कि जो गाइड है वो अप्रूव्ड गाइड है मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन टूरिज़्म से। देखिए, ये खजुराहो का वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स है। जो खजुराहो में सबसे सुंदर, सबसे अच्छे मंदिर हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो वो आप देखेंगे, सबसे पहला जो टेम्पल है वो लक्ष्मण टेम्पल कहलाता है। वो वेल प्रिजर्व, वेल केप्ट है। खजुराहो में एक ही मंदिर है जो 93% ओरिजिनल है और वो विष्णु भगवान को डेडिकेटेड टेम्पल है। उसके बाद दूसरा टेम्पल आप देखेंगे, ये लार्जेस्ट टॉलेस्ट टेम्पल है जो खजुराहो में सबसे सुंदर मंदिर है। ये खास तौर से फोटोग्राफी के लिए बहुत फेमस माना जाता है। ये भगवान शिव का मंदिर है। इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ ये तीसरा मंदिर जो आप देखेंगे, ये पहले ये विष्णु भगवान का मंदिर होता था, मगर यहाँ पर जो लोकल छतरपुर रियासत के राजा थे उनके द्वारा यहाँ पर पार्वती जी का स्टैचू स्थापित कराया गया था। इसलिए इस टेम्पल को अब देवी जगदम्बी के नाम से जाना जाता है। और जो देवी जगदम्बी टेम्पल है, और वो कोने में आप देखेंगे चौथा मंदिर चित्रगुप्त है। एक ही राजा के द्वारा बनाए गए दो मंदिर हैं। दोनों का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो लगभग एक जैसा है, मगर वो 70% तक रेनोवेटेड है। वो भगवान सूर्य का मंदिर है। उनके पैरों पर एक चित्रगुप्त की मूर्ति है। जो अकाउंटेंट होते हैं इसलिए मंदिर को चित्रगुप्त बोलते हैं, मगर मेन स्टैचू भगवान सूर्य का उसके अंदर रखा हुआ है। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे जो विश्वनाथ टेम्पल है, ये कंदारिया महादेव से मिलता जुलता टेम्पल है। इसमें आप देखेंगे उसके सामने एक छोटा मंदिर है, वो नंदी का है। तो भगवान शिव के सामने उनका वाहन का मंदिर जो है होता है। तो मुख्यतः 5 मंदिर ये वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नीचे आप जब एलिफेंट की लाइन को देखेंगे तो हर एलिफेंट में कुछ ना कुछ अंतर आपको समझ में आएगा। सम मंदे है लॉन्ग ट्रंक, शॉर्ट ट्रंक, आई डिफरेंट, फेस डिफरेंट। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं ये डेकोरेशन के लिए है, मगर लॉजिकली अगर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं एलिफेंट विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, दैट्स वाई दे गिव सपोर्ट टू द टेम्पल। जब अपन अपना नया घर बनाते हैं तो अपने घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए एक राक्षस का चेहरा टांग देते हैं। तो मंदिर भी बहुत सुंदर है। उनको बुरी नज़र से बचाने के लिए इसका नाम कीर्ति मुख रखा गया है। मंदिर की कीर्ति बनी रहे, उसको भी किसी की नज़र जो है ना लगे। देखिए, ये अलग अलग जो पोस्टर दिख रहे हैं, ये 1, 2, 3 और 4 हैं। तो कामसूत्र बुक के अकॉर्डिंग टू कामासूत्र ऐसा बोलते हैं कि शादी के 5 साल तक 4 दिन काम के लिए, 3 दिन आराम के लिए, ये ऐसा वीकली एक्सरसाइज होता है। मगर 5 साल होने के बाद सिर्फ सप्ताह में 2 दिन का जो है बैलेंस सेक्स माना गया है। तो उसी प्रोविज़न में यहाँ पर मूर्तियों को गढ़ा गया है। देखिए, आप कोने में आप देखेंगे तो एक लविंग कपल है जो डिस्टर्बिंग बाय द मंकी, ठीक है। तो जो जेंट्स है वो लेडी से प्रेम करता है, मगर लेडी नहीं करती है। तो लेडी समाज के डर से दूर जा रही है। तो जब वो दूर गई तो उसको रास्ते में एक मंकी मिल गया। मंकी को देख के वो लेडी डर गई और सीधा जेंट्स के पास में आ गई। और आप देख सकते हैं तो जेंट्स पूरा 100% उसका एडवांटेज ले रहा है। उसके हाथ में एक स्टिक है, जो लेडी को पता नहीं है। वो कह रहा है कि स्टिक के माध्यम से हम उस मंकी को भगा देंगे, मगर आप गौर से देखेंगे तो वो स्टिक को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे मंकी और पास में आ जाए, वो लेडी और डर जाए। तो जैसे जैसे वो आदमी इशारे कर रहा है, मंकी उसको फॉलो कर रहा है। तो 1000 वर्ष पहले ये लेडी को पास में बुलाने का एक तरीका होता था, जिसको मंकी बिजनेस बोलते थे, जो यहाँ पर जो है वो दिखलाया गया है। ये सबसे लास्ट में जो स्टैचू है वो पार्वती जी की है। पार्वती जी के कई रूप आपने सुने होंगे, दुर्गा, शक्ति, काली। ये दुर्गा जी की स्टैचू है। दुर्गा जी को कैसे पहचान करेंगे? सबसे पहले उनके 10 हाथ दिखलाए गए हैं, जो 10 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर हाथ में कोई ना कोई आप वेपन्स देख सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं गॉडेसेस ऑफ पावर। तो यहाँ
मंदिर के बाहर जो आपने देखा सारी डिज़ायर ही डिज़ायर देखे। तो अपना जो लाइफ है वो डिज़ायरों से भरा हुआ है। जब तक अपन इन डिज़ायरों को छोड़ेंगे नहीं और मंदिर के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिज़ायरों को कम करते हुए यहाँ सूस उतार के मंदिर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगी। देखिए, नॉर्मली जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिर को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो एंट्रेंस पोर्च होता है, उसको अर्ध मंडप बोलते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है वो मंडप, उसको मिनी हॉल भी बोलते हैं, या मंदिर में अंदर प्रवेश का द्वार। फिर तीसरा आप देखेंगे ये जो सामने आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये महामंडप होता है, ये डांसिंग हॉल होता है। तो जब शाम के समय जब आरती का समय होता था, यहाँ पर एक जो फेमस डांसर होती थी उसका डांस किया जाता था। ये चौथा पार्ट है जिसको यहाँ पर अंतराल बोलते हैं, वेस्टिबुल। तो यहाँ पर पुजारी लोग बैठते थे, हवन वगैरह होता था। और 5वां पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये गर्भगृह है। यहाँ पर मेन स्टैचू आप देख पाएंगे, यहाँ पर 3 चेहरे वाली भगवान विष्णु की मूर्ति है। एक साइड शेर का मुख बना हुआ है, एक साइड वराह का मुख है, बीच में भगवान विष्णु का ओरिजिनल फेस है। इसको वैकुंठ विष्णु बोलते हैं। मगर आप देखिए, नॉर्मली जो लाइट है वो आप सीधा मूर्ति पे जाके पड़ती है। ये नेचुरल लाइट है। 90 डिग्री के कोण पे सुबह से शाम तक आपको एक नेचुरल लाइट मंदिर में देखने के लिए मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि 1000 वर्ष पहले मंदिर को पूरा वास्तुशास्त्र के नियम को फॉलो करते हुए जो है वो बनाया गया है। तो हमारा जो पढ़ाई का लेवल होता था, आप समझ सकते हैं 1000 वर्ष पहले हम लोग वेदों की पढ़ाई करते थे, उपनिषद की पढ़ाई होती थी, पुराणों की पढ़ाई होती थी। तो वही सारा ज्ञान का लेवल जो है वो मंदिरों में जो है यूज़ किया गया है। ये खजुराहो का सबसे ऊंचा सबसे सुंदर मंदिर है। इसको बोलते हैं कंदारिया महादेव। तो कंदरा एक गुफा होती है और अंदर देवों के देव महादेव बैठे हुए हैं। तो अगर आप इस मंदिर को थोड़ा दूर से देखते हैं तो इसका जो एंट्रेंस गेट है बिल्कुल गुफा की तरह दिखता है। इसलिए इस मंदिर को बोला गया कंदरा में रहने वाले भगवान शिव का मंदिर है, जो खजुराहो में सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर है। इसकी अगर हाइट को अपन देखते हैं तो ग्राउंड लेवल से टॉप तक ये 117 फीट का है, या लगभग 34.5 मीटर का है। इसमें आप देखेंगे ये भगवान शिव का मंदिर है। तो सामने की वॉल पे आप देखेंगे तो उसी तरह से बीच में भगवान शिव को दिखलाया गया है। तो जिसका मंदिर होता है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो पहले टेंपल में आपने मूर्तियाँ देखी थी, मूर्तियाँ हूबहू वैसी ही मिलेंगी, वही एक्टिविटी है। मगर यहाँ पर मूर्तियों की आप खास तौर से पैर देखेंगे तो पतले और लंबे पैर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक कवि ने कहा है कि लेडी के पैर अगर पतले और लंबे होते हैं तो वो सुंदर ज़्यादा होती है। तो मंदिर में अतिरिक्त सुंदरता के लिए यहाँ पर आप मूर्तियों को मॉडलिंग प्रारूप में 1000 वर्ष पहले बनाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी इंडिया में ही सारे कॉन्सेप्ट चालू हुए, जो बाद में जाके जब अपने यहाँ अटैक हुए अपने शास्त्रों को जला दिया गया और दूसरे भाषा में उनको ट्रांसलेट करा लिया गया। तो अपने यहाँ से ही ज्ञान जो है वो दूसरे देशों में वो पहुँचा है। तो आप देखेंगे खजुराहो मंदिर में काम सूत्र के लिए बहुत फेमस है। आप देखेंगे मंदिर में आप पूरा गौर से देखेंगे तो मंदिर में सिर्फ काम सूत्र की जो मूर्तियाँ हैं वो 3 या 4% है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि हमें जीवन में काम को कितना परसेंटेज देना चाहिए, वो भी आप इन मंदिरों से जो है वो देख सकते हैं। और मंदिर का जो मेन गोल है वो आप देखेंगे ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर टिका हुआ है। तो काम अपने जीवन का एक हिस्सा है जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए मंदिरों में काम के दृश्यों को उस समय जगह दी गई थी। बाद की जनरेशन के लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि हिंदू मंदिर हैं और काम के दृश्य क्यों हैं। इसलिए आप देखेंगे 15 सेंचुरी तक पहुँचते पहुँचते बाहर जो आप एक एक्टिव टेम्पल देखेंगे सिर्फ आदमी उसी में पूजा करते रहे, क्योंकि उसमें कोई एरोटिक स्कल्पचर नहीं था। बाकी इन मंदिरों में जो है कामसूत्र के दृश्य होने की वजह से यहाँ पर पूजा पाठ रोक दी गई और वेंडलाइज बाय द लोकल पर्सन, लोकल आदमियों के द्वारा भी मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश जो है वो की गई।
पर एक और कॉन्सेप्ट आप सामने देख सकते हैं। तो देखिए ऊपर की ओर देखेंगे तो एक व्यक्ति देखिए नेकेड फॉर्म में दिख रहा है। तो कहते हैं कि मंदिर को जब बनाया जा रहा था उस समय जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का इतना प्रभाव था इंडिया में कि उससे प्रेरित होकर सारे लोग जंगल की ओर जा रहे थे। तो कहते हैं कि राजाओं ने इसलिए मंदिर में कामसूत्र की मूर्तियों को रखा, जिससे जो जंगल तरफ लोगों के जाने का रुझान था वो जो है रुक सके और लोग गृहस्थ जीवन में रह सकें। तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो भी यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो दिखलाया गया है। ये देखिए ये देवी जगदम्बी टेम्पल का सबसे फेमस जो आप कपल देखेंगे वो आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे जब भी मेल और फीमेल को दिखलाया तो इसमें आई टू आई कांटेक्ट को दिखलाया गया। दूसरी चीज़ आप देखेंगे उस समय लेडी जो है योग करती थी, जिससे उनकी बॉडी देखिए फ्लेक्सिबल आपको देखने के लिए मिलेगी। और नया वर्जन आप देखेंगे इस तरह से 3 पैर नीचे जा रहे हैं, 1 पैर हवा में है, ऊपर उठा हुआ है। इसको 3 लेग पोस्चर नाम दिया गया। तो आप इसके इस टेम्पल में आप देखेंगे तो अलग अलग आपको लविंग कपल जो है वो देखने के लिए इस तरह से आपको मिलेगा। तो ये जो टेम्पल है देवी जगदम्बी, ये लविंग कपल के लिए जो है बहुत फेमस है। सो दैट वाज द वन डे टूर ऑफ खजुराहो ट्रिप। हमने ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट कवर किया। ईस्टर्न पार्ट की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो वहाँ पे आपको जो ओल्ड लॉर्ड्स हैं और जो ओल्ड टेम्पल्स हैं लाइक 1000 years बैक, उनका प्रेजेंस मिलेगा। देयर इज़ ऑल्सो जैन टेम्पल, थोड़ा सा उसका हालत अभी सही नहीं है, दैट व्हाट आई से। कमिंग ऑन बैक ऑन टू द वेस्टर्न पार्ट में जो कंपाउंड है उसके अंदर 11 टेम्पल्स हैं। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपार्ट फ्रॉम दी लॉर्ड्स दे हैव ऑल्सो शोन द रेगुलर लाइफ एंड द डिज़ायर ऑफ पीपल, whether it a men desire, women desire, any sort of an sexual desire which men and women carry. Even the soldiers when they were going on to the fight, coming back from the war, the kind of a desire they carry while coming back, वो उसमें शो किया गया है। So कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी हैं, कुछ चीज़ें समझाने की भी कोशिश करी हैं, कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया है। आई वॉन्ट यू गाइज टू कम हेयर एंड एक्सपीरियंस दोज थिंग्स। रिगार्डिंग जो मैंने खजुराहो के बारे में सुना था ऑन टू द एरोटिक स्कल्पचर्स एंड ऑल दोज स्टफ, like the sexuality and all those stuff. So looking into those pictures, if you have a proper guide, आपको पता लगेगा कि हर एक चीज़ का एक मीनिंग है। It's not a nudity, कुछ ऐसे नंगापन नहीं है, but yes, there is a certain reason behind each and everything. So that's what it is important, that you need to come here to experience that, and the place is like really beautiful. Regarding the southern part, the sunset is really famous. I'm leaving it on you to come here and explore the southern part and put it into the comment box or post it on Instagram with an hashtag #YaronTravel. So ये बात हुई खजुराहो की. Now let's say if what are the staying options at Khajuraho? There are n number of options starting from like 50,000 per day to 500 rupees per day, depending on your budget. All those top-notch hotels, 5-star properties like Lalit, Radisson, Clark Inn, Fraser, every damn 5-star properties available here. They organize their one-day tour depending again on your budget. Then we have like the local hotels as well, which charge around like 500,000 rupees, any sort of a budget you are carrying. So होटल आप उस हिसाब से बुक कर सकते हो. नाउ कमिंग बैक ऑन टू द पार्ट कि आपको टूर अपना कैसे बुक करना चाहिए. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे वेस्टर्न कंपाउंड जो है वहाँ पे मध्य प्रदेश टूरिज़्म का ऑफिस है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से अपना लोकल गाइड हायर करिए. उनका जो ID कार्ड होता है उसको ज़रूर देख लेना. डोंट ट्रस्ट ऑन टू द ऑटो वालाज बिकॉज दे आर लाइक they promise you something, they will deliver you something, and you end up wasting your money. So yes, ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी. I'll make a separate video on to the scammers of Khajuraho because I have certain experience. तो उसके बाद वो वीडियो आएगा. The last point here is वेस्टर्न कंपाउंड के बाद जब आप बाहर निकलते हो, there is one beautiful cafe है, राजा कैफ़े. उसमें आप बैठ के अपना मील enjoy कर सकते हो, ड्रिंक्स enjoy कर सकते हो,
कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। एम्बियंस इज़ लाइक रियली रियली ब्यूटीफुल। सो येस आई बिलीव आज का दिन मेरे को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। सो इसी के साथ यारों को सलाम, दुश्मनों को प्रणाम, यहाँ लगाते हैं हम पूर्ण विराम। लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा एंड डू रिमेंबर एंड इज़ ओनली द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। फिर मिलेंगे।